बाबा जी की समूह साध संगत को मेरा कोटि कोटि नमन और प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, हमें अक्सर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई सेवा पर जाना चाहता है तो हम उसे कभी भी सेवा पर जाने से ना रोकें। हम अगर घर वालों को सेवा पर जाने से रोकते हैं तो उन्हें उनका भार भी उठाना पड़ता है, क्योंकि गुरु घर से तो सेवा का हुक्म हो गया था। मालिक ने तो अपनी तरफ से हमें सेवा करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन अगर हम उसे ठुकरा देते हैं तो इसमें कमी हमारी तरफ से है, गुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। और अगर हम खुद भी सेवा पर नहीं जाते और अपने घर वालों में से भी किसी को सेवा पर जाने से रोकते हैं और उन्हें भी नहीं जाने देते, तो उसका भार हमें चुकाना पड़ता है। क्योंकि गुरु घर की सेवा ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाती। जिनके बहुत अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ कमाई की होती है, वह सतगुरु, वह मालिक उसी अभ्यासी को सेवा करने का हुक्म देता है, सेवा का निमंत्रण उसके पास भेजता है। नहीं तो हम देख सकते हैं कि कुछ संगत ऐसी है जिनको चाहकर भी सेवा नहीं मिल पाती। वह सेवा करने का अवसर ढूंढते हैं, लेकिन किसी कारणवश उन्हें सेवा नहीं मिल पाती, क्योंकि गुरु घर की सेवा जिनके बहुत अच्छे भाग होते हैं उन्हीं को मिलती है। और ये बात वाणी में भी फरमाई गई है कि बिन कर्मों के सत्संग नहीं मिलता, बिना कर्मों के सेवा नहीं मिलती। जिस पर उस मालिक की दया होती है, जिसे वह अपने साथ मिलाना चाहता है, उसी को सेवा करने का अवसर देता है, उसी को वह साथ संगत करने की सोबत देता है। तो संगत जी, आप जी कहते हैं कि एक सत्संगी परिवार जो कि गाजियाबाद में रहते हैं और वहाँ पर उनका कपड़े का कारोबार है और उनका बहुत अच्छा कारोबार वहाँ पर चल रहा है। लेकिन कुछ वर्ष पहले उनका कारोबार ठीक ठाक था और ना ही इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी उस समय उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। उनका कारोबार अच्छा चलता था और वह उस समय सेवा का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे। एक हफ्ते में वह गुरु घर की सेवा ज़रूर लगाते थे और उनका सेवा की तरफ ध्यान था। और उस समय उन्हें नाम की बख्शिश भी नई नई हुई थी। उसके बाद उन्होंने रूहानियत की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया था। वह सेवा पर जाने लगे थे, तो ऐसे ही धीरे धीरे उनका काम अच्छा चलने लगा। पहले उनकी वहाँ पर एक दुकान थी और उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी दुकान भी वहाँ पर खड़ी कर ली और ऐसे ही धीरे धीरे उनकी वहाँ पर 4 दुकानें हो गईं। मालिक की उन पर बहुत कृपा हो गई। तो संगत जी, जब इस दुनिया में हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हमें मिल जाती हैं, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा धन हमें मिल जाता है, तो हमारा ध्यान अपने आप ही रूहानियत से हट जाता है और हम इस संसार की मोह माया में पड़ जाते हैं, उसी में व्यस्त रहते हैं। तब हमारे पास मालिक के लिए समय नहीं निकल पाता और हमारा ध्यान उस तरफ से हट जाता है। तो ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। तो जब उनका कारोबार अच्छा चलने लगा, तो जहाँ पर वह एक हफ्ते में एक सेवा लगाते थे, तो अब वह महीने में एक बार जाने लगे थे। जैसे जैसे उनका कारोबार बढ़ता गया, उनका ध्यान रूहानियत की तरफ से कम होता गया। तो एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने सेवा पर जाना ही बंद कर दिया। और जब उनसे पूछा गया कि आप सेवा पर क्यों नहीं आते, उस समय यही जवाब दिया कि अब कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती, काम ही इतना होता है कि चाहकर भी मैं
सेवा के लिए समय नहीं निकाल पाता। तो जब उन्होंने सेवा पर जाना बंद कर दिया तो उनके घर कुछ सत्संगी सेवादार सेवा के लिए कहने गए कि हमारे सत्संग घर से सेवा जा रही है, आपके परिवार से भी किसी न किसी को हमारे साथ चलना पड़ेगा क्योंकि सेवादारों की कमी हो गई है। तो आपको भी अपना नाम सेवा की सूची में लिखाना होगा। लेकिन उन्होंने उस समय भी जवाब दे दिया, जबकि उस परिवार में से उस सत्संगी की पत्नी कहती है कि मैं सेवा पर चली जाती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, मैं सेवा पर नहीं गई, मेरा सेवा पर जाने का बहुत मन कर रहा है। लेकिन उस सत्संगी ने अपनी पत्नी को भी सेवा पर जाने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें अब अपनी दुकानों को भी देखना पड़ता था। तो किसी न किसी को दुकान पर बैठना पड़ता था, जैसे कि घर में सभी की ड्यूटी लगी हो, इतने से इतने बजे तक आपको दुकान पर बैठना है, काम करना है। तो इसी के कारण उसने अपनी पत्नी को सेवा पर जाने से रोका और काम पर ध्यान देने के लिए कहा। तो जब वह अपने पति के कहने पर सेवा पर नहीं गई तो उसे बहुत दुख लगा कि पहले मैं सेवा पर जाया करती थी, संगत के साथ सेवा किया करती थी और कितना आनंद आता था, लेकिन जब से इस काम में पड़ी हूँ तब से मुझे ना तो अपने लिए समय मिल पा रहा है और ना ही सेवा के लिए जा पाती हूँ। तो उसके अंदर एक रोष पैदा हो गया और वह अंदर ही अंदर सतगुरु से अरदास कर रही थी कि मुझ पर भी कृपा करें, मुझे भी अपनी सेवा में शामिल करें। वह अपने पति से नाराज भी थी क्योंकि उसने उसको सेवा पर नहीं जाने दिया। तो उसके कुछ दिनों बाद उन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और वह बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसमें उनका बहुत मुनाफा होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि जिन्होंने उन्हें वे ऑर्डर दिया होता है वे उसको कैंसिल कर देते हैं और किसी दूसरे डीलर को वह ऑर्डर दे देते हैं। और जब वह इसकी बात उनसे करते हैं तो वह इसकी कोई खास वजह नहीं बताते और ऑर्डर कैंसिल कर किसी दूसरे डीलर को दे देते हैं। तो अपने साथ ऐसा हुआ देख वह दुखी होते हैं कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला था और फिर कैंसिल हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लोग हम पर विश्वास करते हैं और विश्वास कर कर ही हमको ऑर्डर देते हैं और आज तक कभी भी कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ। ये तो हमारे साथ पहली बार हुआ है। कितना बड़ा ऑर्डर हमें मिला और उसके अगले ही दिन वह ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। तो संगत जी, वह सत्संगी जिसकी दुकानें होती हैं वह थोड़ा परेशान हो जाता है और दुखी होकर घर लौटता है। तो जब उसकी पत्नी उसे परेशान देखती है तो वह अपने पति के पास जाकर बैठ जाती है और उनके परेशान होने का कारण पूछती है। तो वह कहता है कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला और फिर वह कैंसिल कर दिया गया और इसी बात की मुझे हैरानी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि ऑर्डर कैंसिल कर कर मेरे साथ इस शहर में जो दूसरी दुकानें हैं उनको दे दिया गया। उनकी पत्नी को सतगुरु का ये इशारा समझ में आ जाता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ है और वह ये बात समझ जाती है कि कुछ दिन पहले मुझे सेवा का हुक्म हुआ था और उन्होंने मुझे सेवा पर जाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे अंदर सेवा पर जाने की तड़प थी, सेवा पर जाने की चाहत थी। तो शायद इसलिए सतगुरु हमें इशारा दे रहे हैं कि भाई दुनिया के काम काजों में इतने भी मस्त ना हो जाओ कि रूहानियत को ही भूल जाओ। ठीक है कि हमें दुनिया के कार विहार भी करने हैं, काम धंधे भी करने हैं, लेकिन हमें इतना भी व्यस्त नहीं होना है कि हम गुरु के लिए समय ना निकाल पाएं, अपने सतगुरु के लिए समय ना निकाल पाए। और इसलिए सतगुरु ने हमें ये इशारा दिया है और वह अपने पति से कहती हैं कि आप पहले हफ्ते में
एक सेवा लगाते थे और उसके बाद आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जबकि आप जब पहले सेवा पर जाते थे तब भी हमारा कारोबार अच्छा चलता था, हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई थी। सतगुरु ने कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं दी थी। लोग हमारे घर आकर हमें ऑर्डर दे जाया करते थे। लेकिन जब आपने सेवा पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, वह भी इसलिए क्योंकि आप पर बहुत काम पड़ने लगा और आप काम में व्यस्त रहने लगे। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ और फिर सतगुरु ने हमारे घर सेवादारों के रूप में आकर हमें सेवा पर आने का निमंत्रण दिया, तो हमने वह भी ठुकरा दिया। तो इसलिए हमारे साथ ही ये हुआ है। सतगुरु हमें ये समझाना चाहते हैं कि भाई, हमें धन दौलत से इतना प्यार नहीं पाना चाहिए जो हमसे हमारी सेवा ही छीन ले, जो हमसे हमारा सत्संग ही छीन ले। और जब ऐसा होने लग जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मन ही है जो हमारे साथ खेल खेल रहा होता है, हमें दुनिया में उलझाने की कोशिश करता है। इसलिए तो अक्सर सतगुरु फरमाते हैं कि भाई, रोज भजन बंदगी में बैठा करो ताकि आपको रोज उस मालिक की याद आए और आपके अंदर उसकी याद बनी रहे, ताकि आप उसे भूल ना सकें। इसलिए रोजाना भजन बंदगी करने के लिए बोला जाता है। और जो नाम की कमाई करते हैं उन्हें वह मालिक इस संसार में किसी चीज की कमी नहीं आने देता। फिर चाहे वह काम करे या ना करे, लेकिन मालिक उनके कार्य अपने आप संवार देता है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि अगर हम नाम की कमाई करेंगे तो वह मालिक हमारा परमार्थ भी बना देगा और हमारा स्वार्थ भी बना देगा। तो संगत जी, ऐसी ही एक साखी हरनाम सिंह जी की है, जिनकी कपड़े की दुकान थी, परंतु संतों की सेवा में इतना समय लग जाता कि दुकान दिन में कभी 2-4 घंटे ही खुलती और कभी बिल्कुल बंद रहती। ये कथन बिल्कुल सत्य है कि जो सतगुरु का जिक्र करते हैं, सतगुरु स्वयं उनकी फिक्र करते हैं। ऐसा ही संत हरनाम सिंह जी के साथ होता रहा। आप चाहे दुकान थोड़े समय के लिए खोलते रहें, परंतु उसी समय में दिन भर की कमाई हो जाती थी। एक दिन तो आपकी दुकान के आस पड़ोस वाले दुकानदार इकट्ठे होकर आपके पास आए और कहने लगे, हरनाम जी, एक बात हमें बताइए कि क्या आप ग्राहकों को टाइम देकर आते हो? आप जिस समय दुकान खोलते हो ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं, और दूसरी तरफ हम सुबह से धूप बत्ती जलाकर ग्राहकों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कौन सा ग्राहक दुकान के अंदर आएगा, परंतु आप तो दुकान का ताला खोलते ही हो कि ग्राहकों की लाइनें लग जाती हैं और आप 2 घंटे में ही दिन भर की कमाई करके सुरखरू हो जाते हो। तो संत हरनाम जी ने नम्रता से जवाब दिया कि भाई साहब, ना मैं ग्राहकों को बताकर आता हूँ और ना ही मेरे ग्राहक पक्के हैं। केवल इतना ही है कि जिस मालिक सतगुरु की मैं नौकरी करता हूँ वह मेरा बहुत ध्यान रखता है। मेरा मालिक इन ग्राहकों को स्वयं ही उसी समय भेजता है जब मैं दुकान पर होता हूँ और मुझे अपनी सेवा के लिए समय दे देता है। तो संगत जी, इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जब हम मालिक की भजन बंदगी करने लग जाते हैं और उसकी सेवा को अहमियत देने लग जाते हैं, तो फिर वह सतगुरु, वह मालिक हमारी फिक्र करने लग जाता है। तो संगत जी, जब भी हमें लगे कि हम दुनिया के काम काजों में ज़्यादा व्यस्त रहने लग गए हैं और रूहानियत से दूर होते जा रहे हैं, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जो दुनिया में करते हैं वह हमारे लेखे में नहीं लिखा जाएगा, लेकिन जो हमने रूहानियत के इस मार्ग पर चलकर किया होगा और जो भी हम करेंगे वह हमारे हिसाब में लिखा जाएगा और अंतिम समय
वही सुहाई होगा और दुनिया की कोई भी चीज़ उस समय हमारे साथ नहीं जा सकती और ना ही हम उसे ले जा सकते हैं। अगर जाएगा तो केवल गुरु का नाम जाएगा, गुरु घर की हुई सेवा जाएगी। तो हमें बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। जब भी हमारा ख्याल बिखरे, हम अपने ख्याल को इकट्ठा करके परमार्थ में लगाएं। दुनियादारी में रहते हुए काम काज ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादातर अपना समय परमार्थ में लगाएं, क्योंकि जो मिलेगा भजन बंदगी से मिलेगा, सेवा करने से मिलेगा, बाकी तो फिजूल है। तो सोच विचार हमें करनी चाहिए कि हमने दुनियादारी के कामकाज में व्यस्त होना है या परमार्थ को समय देना है, भजन बंदगी को समय देना है। तो आज की इस साखी को सुनाने के बाद हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यारी सी साखी के साथ। सभी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। राधा स्वामी जी।